बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई राज्यों को दी 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का किया शुभारंभ, कई विकास कार्यों का किया उद्घाटन। हावड़ा मैदान और एस्प्लेनेड के बीच दौड़ेगी ये मेट्रो, हुगली नदी के बीच 520 मीटर की दूरी 45 सेकंड में करेगी तय। अंडर वाटर मेट्रो के अलावा कोलकाता मेट्रो के कवि सुभाष हेमंत मुखोपाध्याय और तारातला माझिरहाट खंड का भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। सड़क यातायात को कम करना इस सेक्शन का उद्देश्य। पीएम मोदी ने नमो भारत को दिखाई हरी झंडी, गाजियाबाद के दुहाई से मोदीनगर तक दौड़ेगी नमो भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों के साथ देश की पहली वाटर मेट्रो की सवारी की, बच्चों से की बातचीत। बंगाल के बारासात में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, कहा नारी शक्ति से भारत विकसित होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा पूरा देश कह रहा है अब की बार 400 के पार। देश कह रहा है, पश्चिम बंगाल कह रहा है, हर माता बहन कह रही है अब की बार परिवार वाले बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा ये लोग मेरे परिवार के बारे में पूछ रहे हैं, मैंने कहा देश की पूरी जनता ही मोदी का परिवार है। बड़ी संख्या मेरे देश की ये बहनें जो यहां बहुत बड़ी संख्या में आई हैं, जो देश के कोने कोने से इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई है, यही तो है मोदी का परिवार। संदेशखाली मामले पर पीएम मोदी ने ममता पर साधा निशाना, कहा टीएमसी ने संदेशखाली में किया घोर अपराध, अत्याचारी नेता को बचाने में लगी टीएमसी। संदेशखाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। 5 दिन के अंदर आज दूसरी बार बिहार पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज बेतिया में बिहार के लिए करीब 20,000 करोड़ योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। कई रेलवे परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। बिहार समेत यूपी को भी रेलवे और सड़क संबंधी कई परियोजनाओं की मिलेगी सौगात। प्रदर्शनकारी किसानों का आज दिल्ली चलो मार्च, शंभू बॉर्डर पर लंबे अरसे से डटे हैं किसान। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंढे ने किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था, बड़ी संख्या में किसान भी रहे मौजूद। किसानों के प्रदर्शन को लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर फिर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, आने जाने वाले पर पुलिस की नजर। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर भी बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, लोहे, कंटीले तार और कंक्रीट से की गई बैरिकेडिंग। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जंतर मंतर पर आज होने वाले प्रदर्शन की किसान यूनियन ने अभी तक नहीं ली है अनुमति, पुलिस ने सुरक्षा कारणों का दिया हवाला। लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद से छिड़ी परिवारवाद की जंग जारी, बीजेपी ने मोदी परिवार को लेकर किया पोस्टर जारी। सोशल मीडिया एक्स पर जारी पोस्टर में बीजेपी ने दिया स्लोगन, लिखा हर किसी से अपनापन, हर किसी से सरोकार, तभी तो 140 करोड़ देशवासी हैं पीएम मोदी का परिवार। प्रधानमंत्री मोदी के हिंदू होने को लेकर दिए बयान पर भी बीजेपी का कटाक्ष, सोशल मीडिया एक्स पर लालू प्रसाद यादव से जुड़ा वीडियो किया जारी। एक्स पर जारी वीडियो में बीजेपी ने लालू प्रसाद के हिंदू धर्म से जुड़े पुराने बयानों को दिखाया, विपक्षी गठबंधन के कई अन्य नेताओं पर भी साधा निशाना। पीएम मोदी के बंगाल, यूपी के रायबरेली में प्रियंका के समर्थन में लगे पोस्टर, लिखा कांग्रेस के विकास कार्यों को आगे बढ़ाइए, रायबरेली पुकारे प्रियंका जी आइए। रायबरेली से सोनिया गांधी के चुनाव न लड़ने पर प्रियंका गांधी की बढ़ी मांग, राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं सोनिया गांधी।
बंगाल की सीएम ममता का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा बंगाल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ईडी सीबीआई की छापेमारी पर बोली सीएम ममता, कहा हम तो सुनते हैं कि एजेंसीज कहती हैं, बीजेपी ने बोला है कि टीएमसी के नेताओं को पकड़ो। सीएम ममता ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा जो लोग बड़ी बड़ी बातें बंगाल को लेकर कहते हैं, आप उत्तर प्रदेश होकर आए, पिछले 2 दिनों की घटनाएं हुई। ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिला झटका, सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार की अर्जी पर फौरन सुनवाई करने से किया इनकार। ममता सरकार ने अर्जी में हाई कोर्ट के आदेश पर उठाए सवाल, कहा सीबीआई को केस ट्रांसफर करना गलत, ये सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों का उल्लंघन। ममता सरकार का आरोप, संदेश खाली केस में राज्य पुलिस द्वारा उठाए गए व्यापक कदमों की पूरी तरह से की गई अनदेखी। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई सी संदेश खाली के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी, शाहजहां के कई सहयोगी भी हो चुके हैं गिरफ्तार। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई की मंजूरी पर पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत को सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा, पाक के कोर्ट क्षेत्र में सफारी पर भी लगाई रोक। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से बीजेपी सांसद राजू बिस्ता ने बंगाल चुनाव को लेकर दिया बयान, सीईसी की सख्ती सही, यहां राज्य के अधिकारी पार्टी कार्यकर्ता की तरह करते हैं काम। रोहतक में एबीवीपी ने टीएमसी का पुतला फूका, संदेश खाली कांड पर जताया विरोध। गुजरात के सूरत में भी संदेश खाली कांड को लेकर एबीवीपी का विरोध प्रदर्शन, ममता बनर्जी का पुतला फूका। बीजेपी नेता सुकान मजूमदार ने शेख जहां मामले पर ममता सरकार को घेरा, बोले न्यायपालिका को ममता सरकार पर कोई भरोसा नहीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस की विनाशकाल में विपरीत हो गई है बुद्धि। हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना की बढ़ेगी मजबूती, आज लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर आईएनएस जटायु की तैनाती। दुश्मन की हर चाल का जवाब देगी भारतीय नौसेना, आईएनएस विक्रमादित्य पर नौसेना कमांडर्स की 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस की शुरुआत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया सम्मेलन का उद्घाटन, आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य की क्षमता देखने के लिए समंदर में उतरे इंडियन नेवी ने जारी किया खास वीडियो। कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए बोले राजनाथ, भविष्य के टकरावों का अनुमान नहीं लगा सकते, समुद्र तटों की निगरानी जरूरी। 3 दिवसीय सम्मेलन के दौरान सीडीएस अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमायरल आर हरिकुमार, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी कई मुद्दों पर नौसेना कमांडर्स के साथ करेंगे संवाद। राजस्थान सरकार की ओर से 7 शहरों को इको फ्रेंडली यातायात की सौगात, 500 इलेक्ट्रिक बसों को खरीदने की दी मंजूरी। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर में होगा संचालन, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर में भी चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें। बसों की खरीद पर 105 करोड़ रुपए खर्च करेगी राजस्थान सरकार, मिली वित्तीय मंजूरी। 365 आंगनबाड़ियों को भी आदर्श केंद्र बनाएगी राजस्थान सरकार, हर केंद्र पर खर्च होंगे 5 लाख रुपए। मुंबई के लोगों के लिए जलापूर्ति से जुड़ी राहत देने वाली खबर, बीएमसी ने की मुंबई में 15% पानी कटौती वापस लेने की घोषणा। मुंबई वासियों के लिए आई राहत भरी खबर, एमजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2.5 रुपए प्रति किलो की कटौती की। अब 73 रुपए 50 पैसे प्रति किलो होगी सीएनजी की नई कीमत, आधी रात से नई रेट लागू। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने मुंबईकर को दी गुड न्यूज, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच चलेगी पॉट टैक्सी। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी पॉट टैक्सी। पॉट टैक्सी के संचालन के लिए बनेगा एलिवेटेड मार्ग। मुंबई वासियों को ट्रैफिक की समस्या से मिलेगी निजात, पॉट टैक्सी में होगी 6 यात्रियों के बैठने की सुविधा। उज्जैन में महाशिवरात्रि की धूम, शिव नवरात्रि के 6वें दिन बाबा महाकाल को मन महेश की तरह किया गया श्रृंगार। महाशिवरात्रि से पहले बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में लोगों ने किए बाबा महाकाल के दर्शन। कोयंबटूर में महाशिवरात्रि की रौनक, संगीत उत्सव के साथ शुरू हुई महाशिवरात्रि।
में भगवान महस शोभा यात्रा का गुलाल उड़ाकर किया गया महासमापन। दर्शन के लिए उमड़ी लाखों भक्तों की भीड़। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए लगातार बढ़ रही है भीड़। बड़ी संख्या में भक्त कर रहे हैं रामलला के दर्शन। दिल्ली के गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन। एलजी विनय कुमार सक्सेना हुए शामिल। दक्षिण कोरिया के कोरिया नेशनल डिप्लोमेटिक एकेडमी पहुंचे केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर। सभा को किया संबोधित। आगरा के भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने छात्रों को किया सम्मानित। रायपुर में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साई ने की शिरकत। हैदराबाद में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन और केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोश हुई शामिल।